अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, आज का ये जो लेक्चर है ये आप कह सकते हैं कि एक्सटेंशन है, एक्सटेंडेड लेक्चर है लेविस एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट के मुताबिक, क्योंकि हमने लास्ट टाइम एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट ही पढ़ा था। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे इसमें? जैसे आपने लास्ट टाइम देखा था कि हमने बात की थी एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है, तो आज हम देखेंगे कौन सी स्पीशीज एज अ लेविस एसिड बिहेव करती हैं और कौन सी स्पीशीज जो है वो एज अ लेविस बेस के तौर पे बिहेव। तो नहीं जनाब, मैंने आपसे कहा हम लेविस एसिड एंड बेस को डिफाइन कर चुके हैं, तो थोड़ा सा रिकॉल कर ले, क्या कहते हैं आप लोग? ये देखिए, लेविस एसिड की जहां तक बात है, हम कहते हैं कि एसिड्स वो तमाम के तमाम कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस होते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, और वो तमाम कंपाउंड्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स के जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं, इसे हमने कहा था कि ये हमारे पास क्या होंगी? बेसिस कहलाएंगी। तो अब हमें ये देखना है कि कौन सी जो है कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं कि जो एज अ एसिड बिहेव कर सकते हैं और कौन से एज अ बेस बिहेव कर सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे लेविस एसिड के बारे में पढ़ेंगे। लेविस एसिड के बारे में हमें डिस्कस करना है कि कौन कौन से कंपाउंड्स या आयंस या मॉलिक्यूल्स जो है वो एज अ लेविस एसिड बिहेव करते हैं। तो एसिड मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टिंग स्पीशीज, जिनको एक्सेप्टर्स भी कह रहे थे। तो पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं इसका, ठीक है जी। देखो, हम कहते हैं कि बहुत से ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें के जो सेंट्रल एटम होता है, सेंट्रल एटम का मतलब पता है, जैसे मैंने आप लोगों को BF3 के बारे में बताया था, याद है ना आप लोगों को? ये बोरॉन हमारा सेंट्रल एटम है जिसके साथ 3 फ्लोरीन लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं फ्लोराइड आयन की सूरत में, ठीक हो गया? तो अब देखो जरा, BF3 की जहां तक बात है, हम ये बात कहते हैं कि बहुत से ऐसे कंपाउंड हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं कि जिनमें एटम जो है उसका ऑक्टेट अभी कंप्लीट नहीं होता, वो इनकम्प्लीट ऑक्टेट कैरी करते हैं, ठीक है? तो इस तरह के जो एटम्स या आयंस या मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स जो है, क्योंकि ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट कैरी करेंगे तो स्टेबल तो ना हुए, इट मींस दे नीड इलेक्ट्रॉन। तो ये अपनी इलेक्ट्रॉन की जरूरत को पूरा करने के लिए फिर क्या करते हैं? एज ए लेविस एसिड के तौर पे बिहेव करते हैं, ठीक है? तो हम यहां लिख लेते हैं कि इनकम्प्लीट, ठीक है जी, ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। रीजन है तमाम कंपाउंड के जो ये रखते हैं वो एज ए लेविस एसिड बिहेव करते हैं। एग्जांपल में अगर आपको बता दूं तो हमारे पास सिंपल BF3 है, AlCl3 है। ये दोनों की दोनों एज अ लेविस एसिड बिहेव करते हैं क्योंकि इन दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। एक तरफ बोरॉन और दूसरी तरफ एल्यूमिनियम, इन दो के आप देखेंगे कि आउटर मोस्ट शेल में 8 का हिस्सा पूरा नहीं होता। अब हम एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है? इवन के जो हमारे पास FeCl3 है, अगर आप इस पे भी गौर करेंगे तो इसमें भी जो है जो आयरन है उसका ऑक्टेट पूरा नहीं होगा। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। BF3 मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, जैसे बोरॉन की बात मैंने की थी। बोरॉन की बात हम करते हैं तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 था, हमने कहा था ना, इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर दूसरे शेल में 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल करते हुए बोरॉन जो है वो 3 बॉन्ड बनाता है विद फ्लोरीन, ठीक है? लेकिन स्टिल हम ये बात कह रहे थे कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाता। 2 इलेक्ट्रॉन 6 हो गए, तो अभी 8 तो पूरा नहीं हुआ। इट मींस BF3 स्टिल हैज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है? और ये हम कह सकते हैं एज अ लेविस एसिड के तौर पर बिहेव करेगा। सेम अगर आप एल्यूमिनियम क्लोराइड की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम जो है इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 13 है। इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। ये तीनों की तीनों का इस्तेमाल करता है और 3 बॉन्ड बनाता है विद फ्लोरीन। ये देखिए जरा, 3 बॉन्ड बना लिए इसने क्लोरीन के साथ। तो क्या आप देख रहे हैं कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ? नहीं, क्योंकि देखो 2 2 4 और 6 इलेक्ट्रॉन कैरी, ठीक है? तो क्योंकि ये 6 इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, तो हम ये बात कहेंगे कि ये भी अपना ऑक्टेट क्योंकि कंप्लीट नहीं रखे हुए है, इनकम्प्लीट है। दैट इज व्हाई इट इज आल्सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, सो इट विल बिहेव एज अ लेविस एसिड, ठीक हो गया? तो ये वो स्पीशीज है कि जो इनकम्प्लीट ऑक्टेट कैरी करते हैं, और चूंकि ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट कैरी करते हैं so they will always behave as a लेविस एसिड, ठीक है? इसी तरीके से हम ये बात कहते हैं कि जो आयंस हैं, ठीक है, आयंस, कौन से आयंस? केटायंस, ठीक है? केटायंस, ठीक है?
केटाइंस का आप वर्ड ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जब अपने आयन पढ़ा था 9th में, तो उसमें आपने पढ़ा था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। पॉजिटिव आयंस आर कॉल्ड एज केटाइंस एंड द नेगेटिव आयंस आर कॉल्ड एज एनायंस। तो केटाइंस की बात हम करेंगे, जितने भी हमारे पास केटाइंस हैं दे ऑल ऑलवेज बिहेव एज अ लेविस एसिड, क्योंकि आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज आया ही इसलिए था कि इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। तो अगर वो चाहते हैं कि अपने आप को स्टेबल करें, चार्ज खत्म करें, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तो दे विल ऑलवेज बिहेव एज अ लेविस एसिड, ठीक है, लेविस एसिड के तौर पे बिहेव करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम प्लस आयन, ठीक है, क्लोरीन नेगेटिव तो यहां नहीं आएगा, के पॉजिटिव आयन, still we have CaCl Ca+2, ठीक है, ये भी हमारे पास केटाइन है एंड इट हैज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, तो इट विल बिहेव एज अ लेविस एसिड, ठीक है, लेविस एसिड के तौर पे बिहेव करेगा। और बहुत सी और एग्जांपल हो सकती है, जैसे लाइक कॉपर है +2 Ag+1, ठीक है, and many cations can be used as an example to clarify the acid Lewis acid concept, ठीक हो गया। तो ये वो सब्सटेंस हैं कि जो एज अ लेविस एसिड के तौर पे बिहेव करते हैं, और हमने पढ़ा था लेविस बेस भी होती है। तो लेविस बेस फिर कौन से होते हैं? लेविस बेस, जहां तक बात है लेविस बेस की, तो इस कॉन्सेप्ट को हमने पढ़ा था कि वो तमाम कंपाउंड आयंस या मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर सकते होंगे, इनको एज अ लेविस बेस हम कंसीडर करते हैं। तो अब इनमें कौन से हैं, देखिए जनाब, पहला पॉइंट, अगर हम पहले पॉइंट की बात करें तो हम कहते हैं कि बहुत से ऐसे एटम्स हैं, बहुत से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, कंपाउंड्स हैं कि जिनके पास लोन पेयर होता है। लोन पेयर की जो टर्म है आपके लिए नई नहीं है, हम लोन पेयर को डिफाइन कर चुके हैं, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डेफिनेशन लिखा दी थी, तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। सो लोन पेयर होते हैं हमारे पास, ठीक है। लोन पेयर रीजन है भी कि कंपाउंड्स जो हैं वो एज अ लेविस बेस के तौर पे बिहेव करते हैं। मैं लोन पेयर की एग्जांपल आपको देता हूं, मैंने पहले भी एग्जांपल दी हुई है। NH3 याद होगा आप लोगों को, हमने कहा था कि नाइट्रोजन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता, और ये NH3 जो है अपने इस लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। तो क्योंकि ये डोनेट कर सकता है तो लेविस एसिड के तौर पे, लेविस बेस के तौर पे बिहेव करेगा। सेम इसी तरीके से यू कैन हैव एग्जांपल ऑफ वाटर, जिसमें कि ऑक्सीजन जो है ये हमेशा 2 लोन पेयर कैरी करता है, और ये भी एज अ लेविस बेस के तौर पे बिहेव कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर सकता है, ठीक है। इस तरीके से वी हैव अनदर एग्जांपल, ये, अब ये भी, इसमें भी क्या होगा कि नाइट्रोजन कैरीज 2 इलेक्ट्रॉन विच आर लॉन पेयर, ठीक है, तो ये यूज कर सकता है, वो दे सकता है, डोनेट कर सकता है, तो लेविस बेस के तौर पे बिहेव करेगा। इस तरीके से ईथर है, ठीक हो गया। सो इट कैन बी यूज्ड एज अ लेविस बेस, और ये एक्ट कर सकता है विद लेविस एसिड टू मेक एनी एडक्ट, ठीक हो गया। अच्छा, ये तो होगी एग्जांपल वो कि जिसमें लोन पेयर आ रहा है। इस तरीके से अगर हम यहां भी आयन की बात करें तो कौन से आयन फिर एज अ लेविस बेस बिहेव करते हैं? वो तमाम के जो नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं, ठीक है, एनायंस जिनको हम कहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ना एनायंस बनते किस तरीके से हैं। व्हेनेवर एन एटम गेन इलेक्ट्रॉन इट विल ऑलवेज कैरी नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज सिंबॉलिक वे है टू रिप्रेजेंट कि कोई एटम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा है, ठीक हो गया। तो जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कैरी करेगा तो ये डोनेट करेगा, और डोनेट करेगा तो एज अ लेविस बेस के तौर पे बिहेव करेगा। तो हमारे पास एग्जांपल कौन कौन सी आ सकती है? वी कैन हैव साइनाइड आयन, Cn नेगेटिव, क्लोराइड आयन, Cl नेगेटिव, ब्रोमाइड आयन, Br नेगेटिव, ठीक है, और बहुत सी एग्जांपल्स और हो सकती हैं, जस्ट लाइक वी हैव हाइड्रोक्साइड आयन, OH नेगेटिव, ठीक है। तो ये वो तमाम स्पीशीज हैं जो कि इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करने की एबिलिटी कैरी करते हैं, रखते हैं, देते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को, ठीक है, डोनेट करते हैं, तो एज अ लेविस बेस बिहेव करेंगे। तो होपफुली जो हमारा लेविस एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छा और स्ट्रांग बन चुका होगा। कोई पॉइंट मिस किया या रह गया या समझ नहीं आई तो मोस्ट वेलकम, आप मुझसे पूछ लीजिएगा। कैंपस ऐप पे हम अवेलेबल होते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्यूरी कोई भी हो आपकी, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट सेक्शन में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।